हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। एक शख्स आया और उसने कहा, अल्लाह के रसूल इंसाफ करें। आपने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो फिर और कौन अदल करेगा। अगर मैं अदल ना करूं तो मैं खाइबो खासर में हो जाऊं। उमर ने अर्ज किया, मुझे इजाजत फरमाए कि मैं इसकी गर्दन मार दूं। आपने फरमाया, इसे छोड़ दो कि इसके कुछ साथी होंगे। तुम में से कोई अपनी नमाज को इनकी नमाज के मुकाबले में, अपने रोजे इनके रोजों के मुकाबले में मामूली समझेगा। वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से पार हो जाता है। इनकी निशानी ये है कि एक स्याह फाम शख्स है, उसका एक बाजू औरत के पस्तान की तरह उठा हुआ होगा या हिलते हुए गोश्त के टुकड़े की तरह होगा और वो लोगों के बेहतरीन ग्रोह के खिलाफ बगावत करेगा। अबू सईद ने फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि मैंने ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है और मैं गवाही देता हूं कि अली बिन अबी तालिब ने इनसे लड़ाई की और मैं अली के साथ था। इस शख्स के मुतल्लक हुक्म दिया गया तो इसे तलाश किया गया और इसे लाया गया, हत्ता कि मैंने इसे देखा तो इसका पूरा हुलिया बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुलिया बयान किया था। एक दूसरी रिवायत में है, एक आदमी आया, इसकी आंखें दसी हुई थी, पेशानी उभरी हुई थी, दाढ़ी घनी थी, गालें उभरी हुई थी, सर मंडा हुआ था। इसने कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह से डर जाएं। आपने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूंगा तो फिर और कौन उससे डरेगा। अल्लाह ने जमीन वालों पर मुझे अमीन बनाकर भेजा है, जबकि तुम मुझे अमीन नहीं समझते हो। एक आदमी ने इसे कत्ल करने की दरख्वास्त की तो आपने इसे रोक दिया और जब वो वापस गया तो आपने फरमाया, इस शख्स के नस्ब से कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो इस्लाम से इस तरह खारिज हो जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से पार हो जाता है और अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे। अगर मैंने इन्हें पा लिया तो मैं उन्हें कौमे आद की तरह कत्ल करूंगा।